अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्ज़ा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स में सबसे पहले आपको बताएं कि भारत का पाकिस्तान से मैच ना खेलने से ट्रॉफी वसूल ना करने तक मामला मजीद तवालत इख्तियार करेगा। भारतीय रवैये को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अभी तो कहानी शुरू हुई है। पीसीबी को आईसीसी के ज्यादातर अहम ओहदों पर बराजमान भारतीयों के मुकाबले के लिए लॉबिंग तेज करना होगी, हिकमत अमली बेहतर करनी होगी। इसके साथ साथ एबी डिविलियर्स जैसे क्रिकेटर भी इस अफसोसनाक सूरत हाल पर बोल उठे हैं। पीसीबी ने क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए एनओसी मुअत्तल कर दिए हैं और इस पर बिग बैश की इंतजामिया यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी परेशान हो गई है। इस वक्त विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच इस वक्त कोलंबो में जारी है और पीएचएफ ने भारत में नवंबर में शेड्यूल जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का भी मुतालबा कर दिया है। क्या ऐसी सूरत हाल में भारत को ओलंपिक्स 2036 की मेजबानी दी जा सकती है? और इसके साथ साथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के लाहौर में दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। इन तमाम मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम हमें ज्वाइन करेंगे और साथ साथ सलीम खालिक साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। आप तीनों को वेलकम कहूंगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आऊंगी। इस वक्त एशिया कप खत्म हुआ 28 सितंबर को, लेकिन अभी तक ट्रॉफी का मसला जो है वो चलता आ रहा है। क्या कहेंगे, इसके पीछे भारत क्या पैगाम देना चाहता है और कब तक इसके ऊपर सिर्फ बयानबाजी करता रहेगा और खेल को इसी तरह से नुकसान पहुंचाता रहेगा? देखें हिफ्ज़ा, जो सिलसिला स्टार्ट में शुरू हुआ था जब एशिया कप अभी शेड्यूल भी नहीं था कि न्यूट्रल वेन्यू पर होना है, तब से इंडिया की जो हट दर्मी थी वो सबके सामने है। फिर इसके दौरान कई पैचेस आए जिसकी लंबी तफसील तो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एंड पे आते हैं जो ट्रॉफी का इशू था। अभी हाल ही में एक उनका ताज़ा इंटरव्यू सुन रहा था सूर्या कुमार यादव का, जो उन्होंने इंडिया में दिया, तो उसमें उनका लहजा काफ़ी धीमा दिखाई दिया और भी कर रहे थे, सिर्फ मौक़िफ़ अपने पे अड़े हुए थे कि हमने वहाँ पे इंतज़ार करते रहे हम स्टेडियम में खड़े होकर, लेकिन हमें नहीं दी गई, ट्रॉफ़ी नहीं दी गई। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब का मौक़िफ़ था कि एसीसी के दफातर में अब ट्रॉफ़ी मौजूद है, वहाँ नहीं मिली क्योंकि उन्होंने रिसीव नहीं की, वहाँ आए अपनी ट्रॉफ़ी ले लें। अब जो है जैसा आपने कहा कि अभी कहानी शुरू हुई है, तो लगता तो ये है मामला तूल पकड़ेगा और यकीनी तौर पर तूल पकड़ेगा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने हाल ही में कल बल्कि ट्वीट की थी, जो इंडिया के एक टीवी चैनल ने कहा था कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा मैंने कोई माजरत नहीं की, ना माफ़ी की, क्योंकि मेरा मौक़िफ़ तो पहले भी यही था और अब भी यही है कि हम ट्रॉफ़ी देना चाहते हैं, हमने देने से इनकार नहीं किया। इंडियन कैप्टन आए एसीसी के दफातर में अपनी ट्रॉफ़ी ले जाएं। मामला अब यहाँ तक बढ़ चुका है क्योंकि मामला यकीनी तौर पर एसीसी में भी जाएगा और फिर आईसीसी का, जैसा कि साइकिया उनके सेक्रेटरी वो कह भी चुके हैं कि नवंबर में इजलास हो रहा है आईसीसी में, उसमें हम मामला को उठाएंगे और वहाँ पर जो की पोस्टें हैं 6 या 7 अपना उनमें तमाम पर इंडियन जो है वो कहना चाहिए ओहदे जो है उनके पास हैं। अब ऐसी सूरत में लेकिन जब वोटिंग पर बात जाती है तो वोट एक एक होता है, लेकिन खेल में जो बीज बोया इंडिया ने, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, उसका नतीजा ये होगा कि डिवाइड जो है यकीनी तौर पर क्रिकेट की दुनिया होगी, आईसीसी के मेंबर मुल्क भी और एसीसी के मेंबर मुल्क की। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इसका कोई ना कोई, जैसा कि अब खुद आपने इंटरव्यू में भी कहा कि एबी डिविलियर जैसे क्रिकेटर भी बोल उठे हैं कि उन्हें शदीद दुख पहुंचा जब उन्होंने स्टेडियम की ये सूरत हाल देखी। ठीक है, सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा इस वक्त आप क्या कहेंगे अगर हम एसीसी की बात करें, क्या आप मोहसिन नकवी के खिलाफ अदम एतमाद तक बात पहुंचेगी, या अगर एसीसी जो ममालिक शामिल हैं आपको क्या लगता है उनकी जानिब से क्या फैसला होगा? जो ग्रुप्स बन रहे हैं, मामला कहाँ तक जाएगा? ये देखिए, इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल वाज़े तौर पर तकसीम दिखाई देती है और अभी से नहीं, पहले से ही जब ये बांग्लादेश में मीटिंग का मामला हुआ था तब भी कुछ इस तरह के हो रहा था, फलां मुल्क नहीं आएगा, फलां मुल्क नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जो असर व रसूख इस्तेमाल किया था, जो कुछ लोगों से मुलाकातें भी की थी, उसके बाद फिर ऐसा हुआ था कि कोरम पूरा हुआ था और फिर ये मीटिंग हुई और उसमें इंडिया को भी शिरकत करना पड़ी थी। अब दोबारा इस तरह की कोई सूरत हाल आ सकती है कि कोई तहरीक अदम एतमाद, क्योंकि मोहसिन नकवी इंडिया की आंखों में पूरी तरह खटक रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे तो कभी ऐसा नहीं होता था, हम जो कहते थे वो मान लेते थे, हम वहाँ जाते नहीं थे खेलने के लिए, ये हमारे मुल्क में आ जाते थे खेलने के लिए। अब इन्होंने हाइब्रिड मॉडल भी मनवा लिया, अब ये जो पूरा न्यूट्रल वेन्यू पे इन्होंने एशिया कप करवा लिया, अब जो है ये ट्रॉफी वाला मसला हो गया। तो अब इसलिए कोशिश ये करेंगे कि उनको इस तरह से करेंगे, किसी तरह उनको प्रॉब्लम हो एसीसी में।
लेकिन देखिए इस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान का करीबी दोस्त है इस वक्त, क्रिकेट में भी। और क्रिकेट में भी जो दोस्तियां होती हैं ना, वो गवर्नमेंट लेवल पे होती हैं। अगर दो मुल्कों के गवर्नमेंट लेवल पे ताल्लुकात अच्छे हैं तो क्रिकेट में भी अच्छे होंगे। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान कभी एक के साथ होता है, कभी दूसरे के साथ होता है। तो सूरत हाल टेस्ट ममालिक की मैं बात करूँ, मेंबर्स तो बहुत हैं इसके, तो ये भी एक सूरत हाल है जो आगे जाके थोड़ा चेंज हो सकती है। तो इस वक्त होना ये चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना मौक़िफ़ बहुत अच्छी तरह दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। जैसे कल मैं देख रहा था, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं साइकिया, उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया था और अजीब अजीब उन्होंने वर्ड भी इस्तेमाल किए। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ऐसी चीज़ नज़र आनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब अकेले नज़र आते हैं कि वो ट्वीट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन किधर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO सुमैर सैयद और जो सलमान नसीर, जो PSL के सिवा सब काम कर रहे हैं, हालांकि PSL के वो चीफ हैं? कहाँ हैं ये लोग? इन लोगों को भी चाहिए इंटरनेशनल मीडिया में आए, अपना मौक़िफ़ पेश करें कि इंडिया ने हमारे साथ बहुत गलत किया और ट्रॉफी इनको हम दे रहे थे, इन्होंने खुद नहीं ली। जो भी सूरत हाल है वो पाकिस्तान को क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। ACC के बाद ICC का जो इजलास होना है नवंबर में, उसमें भी इंडिया पूरा प्लान करके बैठा होगा कि किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाएं। तो ये अभी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसकी बड़ी प्लानिंग करनी चाहिए और तरीके से अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। और दूसरे जो ममालिक हैं, चाहे वो एशियन हो या दूसरे, उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए और उनको मौक़िफ़ बताना चाहिए। क्योंकि इंडिया के पास पावर है पैसे की, IPL की वजह से सारे बोर्ड्स और दूसरे लोग जो हैं उनको सबको हिस्सा मिलता है। इंडिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक उसूली बात हो तो पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ समझा सकता है, ताकि कल आकर कोई ऐसा मसला हो तो हमारा स्ट्रॉन्ग एक मौक़िफ़ हो और हम भी बता सकेंगे यार हमारा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडिया जो वन साइडेड कहानी बता रहा है वो गलत है। बिल्कुल यूसुफ, जैसा कि सलीम साहब ने भी जिक्र किया, ICC के अहम ओहदों पर भारतीय तैनात है, इनके खिलाफ पाकिस्तान को अपनी लॉबिंग बेहतर तरीके से तेज़ करने की भी ज़रूरत है। और क्या इंडिया की जानिब से ये पैगाम दिया जा रहा है कि हमारे बगैर क्रिकेट का भी कोई एहतराम नहीं है, क्रिकेट स्पिरिट की भी कोई बात नहीं है, और ऐसे में ICC के पास क्या डिसिप्लिनरी ऑप्शन मौजूद है? देखें हिफ्ज़ा, इंडियन ये चाहते हैं कि जैसे हम चाहते हैं वैसे क्रिकेट खेली जाए, ऐसा कभी नहीं होता और ये इंडिया की जग घंसाई खुद हो रही है। बेहतर तो यही था कि जब वो जीत गए थे फाइनल तो अपने चैम्पियन ट्रॉफ़ी की जो एशिया कप की जो ट्रॉफ़ी है ये मोहसिन नकवी साहब से लेते, पूरी दुनिया में उनकी थोड़ा बेहतर उसको रेपुटेशन भी होती। लेकिन शायद इंडिया ने सोच रखा कि हमने अपने जो मुँह पर कालक मलनी है उसमें मज़ीद इजाफा करना है और इससे किसी का कुछ नहीं गया। जग घंसाई उनकी हुई है, पूरी दुनिया में बदनामी उनकी हो रही है। तमाम जितने क्रिकेटर्स हैं वो सारे इंडिया को बुरा भला कह रहे हैं। ACC के सदर ने जो किया असूल ज़वाबत के तहत किया। इससे पहले आप देखेंगे हॉकी का वर्ल्ड कप होता है, उसका जो ट्रॉफ़ी होती है वो भी उसका प्रेसिडेंट देता है। FIFA वर्ल्ड कप होता है, उसमें भी ट्रॉफ़ी जो होती है वो उसका जो सरबराह होता है FIFA का वही देता है। UEFA वर्ल्ड कप दूसरे फुटबॉल के साथ दूसरी गेम्स भी हम देखें तो ये एक रवायत है जो बरसों से चली आ रही थी और इसकी पासदारी यकीनी तौर पर मोहसिन नकवी साहब ने की है कि उन्होंने खुद वहाँ पर 1 घंटा तक इंतज़ार करने के बाद बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, मेरे ख्याल में ये भी उनकी एक बड़ा पन है कि उन्होंने इतना वक्त उन्होंने वहाँ पर टाइम दिया, इंतज़ार किया कि शायद इंडियन टीम और उनकी जो इंतज़ामिया उनको अक्ल आ जाए, लेकिन उनको अक्ल ना आने वाली थी, ना आई, ना आइंदा होगी। अब वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस तरह हम चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा भी है, स्पॉन्सर भी हमारे पास है, ICC में भी हमारे लोग हैं, ACC में भी उनका असर रसूख है, तो उस 7 छोटे वालों को मिलाकर वो ये चाहते हैं कि अब जो एक लग रहा था, ऐसा मुतवक्को भी था कि वो अब ACC की सदारत से मोहसिन नकवी साहब को उनके खिलाफ तहरीक एतमाद की तैयारियाँ हो रही हैं और इसमें उन्होंने लॉबिंग भी इतनी तौर पर शुरू कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पीछे नहीं हटा, पाकिस्तान ने भी अपने जो पत्ते हैं हमेशा बड़े संभाल कर खेले और बड़ी कामयाबी के साथ खेले। इससे पहले आपको याद होगा कि जो ACC का इजलास था वो भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने असर रसूख की वजह से उसका जो वेन्यू था वो दुबई कराने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये इंडियन को भी वहाँ पर जाकर अपनी मीटिंग में हिस्सा लेना पड़ा। तो दुनिया ने देखा कि जब आप असूलों पर खड़े होते हैं, जो रवाबत की बात करते हैं, पासदारी रवायत की बात करते हैं, तो फिर दुनिया भी आपका साथ देती है। पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि इंडिया सिर्फ एक अपनी जो उनकी जहनीत है उसके बलबूते पर वो क्रिकेट पर हुक्मरानी करना चाहता है, जैसा वो अपने बलबूते पर, पैसों के बलबूते पर ही सारी गेम को अपने हाथ में वो करवाना चाहता है कि जैसे मैं कहूँ वैसे ही क्रिकेट को खेला जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा और इंडिया को इस बार भी यकीनी तौर पर मुँह की खाना पड़ेगी। बिल्कुल। जाहिद साहब, क्या लगता है अगर इस तरह का कोई जो अमल है अगर पाकिस्तान की जानिब से या कोई भी दीगर एशियन ममालिक है उनकी जानिब से किया जाता तो क्या तब भी ICC इसी तरह खामोशी इख्तियार करती? हिफ्ज़ा, देखें ICC तो खामोश ही है,
क्योंकि आप देखें जो कुछ वहाँ पे स्टेडियम में हुआ, तमाशाइयों के नारों के जवाब में हारिस रऊफ ने, आपको याद होगा कि एक एक्शन किया बाजू का, सबज़ादा फरहान ने गन का एक्शन किया 50 करने के बाद, और इससे बड़ी बात की सबसे ज़्यादा वो जो सूर्या कुमार यादव ने की, वो पूरी सियासत को लेके आए मैदान में, एक हाथ मिलाने से लेके बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने पहलगाम का भी जिक्र किया, अपनी फ़ौज का भी जिक्र कर दिया, एंड पे भी अब वो अपनी जो मैच फीस थी वो भी डेडिकेट कर रहे थे, 100% सियासत में ला रहे थे सूर्या कुमार यादव के इस अमल को इंडिया में भी जो बड़ी तनकीद का हिस्सा बनाया गया। तो जब यहाँ तक बात पहुँच गई है तो आप अंदाज़ा लगाएं ICC कहाँ न्यूट्रल है, आज तक क्या ऑफिशियली अनाउंस किया गया उनको फ़ाइन, और इधर उधर से या मीडिया राय से खबरें आई कि 30% हारिस को फ़ाइन कर दिया, 30% सूर्या कुमार यादव को उनको रेप्रीमाइंड किया गया, तंबीह की गई। ऑफिशियली आज तक ICC का कोई बयान नहीं आया, खामोश है। और ICC तो तमाशा ही बनी हुई है, क्योंकि इसीलिए तो इनको ICC कम कहा जाता है, इंडियन क्रिकेट लीग ज़्यादा कहा जाता है। तो इंडियन क्रिकेट लीग से तो कोई इंसाफ की बात नहीं है। अलबत्ता PCB अपनी लॉबिंग तेज़ करे, मेंबर मुल्क को हकीकत को बताए, क्योंकि बहुत बात यह है कि जो हम शोर अपने मुल्क में मचा रहे हैं वो इंटरनेशनल सतह पर उसका इतना असर नहीं हो रहा। हमारी ये खबरें, हमारा ये वावेला, हमारा ये मौक़िफ़ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बाकी मुल्कों के पेपर्स में और TV पे इन चीज़ों पे आना चाहिए। हमारे मीडिया डिपार्टमेंट को और PCB को इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और इस तरफ ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए ताकि आलमी सतह पर जो है हमारे मौक़िफ़ का उनको इल्म हो सके। बिल्कुल सलीम साहब, जैसा आपने भी जिक्र किया कि BBC को इंटरव्यू दिया जा रहा था, इंडियन के जो साइकिया की आपने बात की, आपको क्या लगता है PCB के पास ऑप्शन क्या है, मज़ीद किस तरह से हम अपनी लॉबिंग जो है या मुहिम तेज़ कर सकते हैं, ICC के वो एक्शन ले या फिर जो BCCI है उसके खिलाफ जो भारतीय रवैया है, क्योंकि एक नया ट्रेंड सेट किया जा रहा है इंडिया की जानिब से क्रिकेट में। देखें, मीडिया वॉर भी चल रही है ना साथ में। इंडिया तो ऐसी खबरें घड़ रहा है, हम लोगों के यहाँ मीडिया में जवाब दे रहे हैं, मैं, जाहिद साहब, यूसुफ अंजुम या दूसरे, हम लोगों की इतनी वैल्यू नहीं है। ये जवाब आना चाहिए सामने, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाउल हक, शाहिद आफरीदी, इन सब लोगों को आगे आना चाहिए। जो बोर्ड ने ये 50-50 लाख रुपए देके इतने सारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को रखा हुआ है, ये किस दिन काम आएंगे? ये सिर्फ तारीफें करने के लिए रखे हैं? इनको सामने लेकर आएं कि अपना मौक़िफ़ पेश करें, इंटरनेशनली भी बताएं लोगों को। जो ये जैसे साइकिया का मैंने बताया, BBC को इंटरव्यू दे रहे हैं, ये लोग भी जाएं, इंडिया को एक्सपोज करें। और सारा PCB का भी जो लोग हैं उन लोगों को चाहिए कि बताएं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दें कि देखो जी इस वक्त ऐसा हुआ था, ये वैसे हुआ था। देखिए, इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जो स्ट्रेटेजी है वो खुद कभी सामने नहीं आता। अब साइकिया सामने आए, वरना ये पीछे से काम कर रहे होते हैं। ICC सहूलतकारी कर रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, ये सबको पता है, पुरानी बात हो गई इंडियन क्रिकेट काउंसिल वाली। अब आप मुझे एक बात बताएं, मीटिंग की लम्हा ब लम्हा खबरें सारी जाती हैं इंडियन मीडिया को, मखसूस सहाफ़ियों को इंडिया के, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो उनकी सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसको, एक आध वेबसाइट है उनको। कौन देता है ICC से? कोई ना कोई तो देता होगा ना। जो अभी जाहिद साहब जिक्र कर रहे थे कि सजाओं का ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट हुआ नहीं, लेकिन सारी दुनिया को पता है यही सजा हुई। किसने रिलीज की वो, किसने मीडिया को बताया ICC से? क्या ICC आलमी क्रिकेट काउंसिल वो उसमें सीक्रेसी का ये आलम है कि सारी डॉक्यूमेंट आ जाती हैं बाहर? नहीं आती, मखसूस लोगों को दी जाती है इंडिया के, और वो अपना बयानिया फैलाते हैं। तो इसकी ICC को तहकीकात करनी चाहिए, लेकिन वो न्यूट्रल है नहीं, तो वो करेगा नहीं कि कौन कर रहा है ऐसा। और हम लोगों को जो हाथ में जो चीज़ है वो यही है कि अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करें, ताकि ये जो इंडिया वन साइडेड कहानी सुना रहा है कि जी वो ट्रॉफी लेके चले गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसका एक जवाब दिया जा सके, भरपूर जवाब दिया जा सके कि जी ट्रॉफी लेके गए नहीं। एज ACC प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी ने कहा था कि आप ट्रॉफी वसूल करें, उन्होंने कहा हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए। फिर जब चले गए तो अब वो ट्रॉफी के लिए मचल रहे, ट्रॉफी दे दो, ट्रॉफी दे दो। अरे ऐसे थोड़ी दे देंगे भाई ट्रॉफी, जाओ जिस तरह उन्होंने कहा आके ले लो ऑफर में, जो प्रॉपर तरीका है, वरना तो कल के कोई भी उठ के कह देगा कि यार इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसे ट्रॉफी नहीं। बिल्कुल। तो हमें अपने आप को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपना मौक़िफ़ भी सामने रखना पड़ेगा, और उसके बाद एक जो मीडिया की सतह पे जो एक फाइट चल रही है, अब फॉर्मर क्रिकेटर्स इंडिया के देखें कितने सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, हमारे आ रहे हैं ये सामने। बासित अली एक हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं पाकिस्तान के लिए। बाकी जो कुछ ऐसे प्लेयर्स जो इंटरनेशनली मारूफ हैं वो डरते हैं कि यार कल कला को IPL का कोई चांस बना या कोई और लीग में कहीं कमेंट्री का चांस बना तो इंडिया नहीं होते ज़्यादातर, कहीं वो नौकरी ना मारी जाए, तो वो चुप रहते हैं। तो चलो वो नहीं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि जिन लोगों को आप 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं
20-25 लाख रुपए दे रहे हैं, उनसे मदद लें। ये वहाब रियाज जैसे लोग जो कोई काम करते नहीं है, लीग्स खेलने चले बिल्कुल अपना मौक़िफ़ बेहतर तरीके से इंटरनेशनल मीडिया पे जो अपना मौक़िफ़ है उसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ भारत की जो हटदर्मी है इसको भी बताना बहुत ज़रूरी है। यूसुफ, इसके साथ साथ अगर PHF की बात करें, उन्होंने भारत में नवंबर में शेड्यूल जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का मुतालबा किया है। ऐसी सूरत हाल में अगर हम IHF की FIH की अगर जिम्मेदारी देखें तो आपको क्या लगता है इस मामले में वो भी एक जो न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड कर पाएंगे या वो भी प्रेशर में आ जाएंगे भारत के? देखें हिफ्ज़ा, बड़ा इम्तिहान होगा FIH के लिए, क्योंकि वेलकम बैक। यूसुफ, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे FIH के हवाले से सवाल किया था, आपको क्या लगता है अब उनका रवैया कैसा होगा? देखिए FIH के लिए मामला इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मेरे ख्याल में पहली दफ़ा कोई बर वक्त काम किया है कि टाइमली उन्होंने ख़त लिख दिया कि हम अपने जो मैचेस होंगे इंडिया में नहीं खेलना चाहिए, इसके लिए मुतबादल इंतज़ाम किया जाए। आपको याद होगा इससे पहले एशिया कप भी हुआ था, वहाँ पाकिस्तान की टीम नहीं गई थी। उसकी लॉजिक यही थी कि हम क्योंकि इस हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पर महफूज नहीं होंगे। इस बार भी यही लॉजिक इख्तियार की गई है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी क्योंकि वहाँ उनकी जो सिक्योरिटी के वाले इंतज़ाम हैं वो बेहतर नहीं, हम वहाँ पर उनका किसी भी ऐसे इंतज़ाम पर यकीन नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यह कि हमारे जितने वहाँ पर मैचेस हैं जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के, उसको किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किया जाए। ये जूनियर वर्ल्ड कप 28 नवंबर शुरू होगा, 5 दिसंबर तक उसका जारी रहना है, और इसमें पाकिस्तान ने एशिया कप जीत कर क्वालिफाई किया था फाइनल खेलकर, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जूनियर टीम को इस मेगा इवेंट में चैम्पियन बनने के लिए इतनी तौर पर एक मौका मिलेगा। और FIH के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा चीज़ों को सेटल डाउन करना, क्योंकि हॉकी की तरह क्रिकेट की तरह बदकिस्मत जितने भी इनके स्पॉन्सर हैं वो सारे हॉकी के इंडियन हैं। तो क्योंकि बड़ा एक मार्केट है इंडिया की हॉकी के हवाले से, इसलिए मेरे ख्याल में FIH को जो भी इकदाम उठाना होगा बड़ा सोच समझ कर पाकिस्तान के यकीनी तौर पर मफाद में उसको काम करने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल जाहिद साहब, इसके साथ साथ सिर्फ अगर हम FIH की बात कर रहे हैं कि जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, इसके साथ साथ अगर जो भारत को ओलंपिक 2036 की अगर मेज़बानी की बात की जाए, ऐसी सूरत हाल में क्या लगता है आपको कि IOC भी इस हवाले से भारत की जो अहलियत है उस पर नोटिस ले सकता है, और अगर ये मेज़बानी भारत को मिलती है तो पाकिस्तान को कितने खदशात होंगे इस इवेंट के लिए? देखें, इतना बड़ा इवेंट उसी मुल्क को देना चाहिए या मिलता है जो कि तमाम मुल्कों को बग़ैर फ़ीस के और बिला झिझक वीज़े दे। आपको याद होगा यहाँ तो सिर्फ वर्ल्ड कप होता है, जितने वर्ल्ड कप क्रिकेट होता है जिसमें इतने मुल्क हिस्सा नहीं लेते, वहाँ भी पाकिस्तानी मीडिया को और आम शायकीन को वीज़े नहीं मिले थे। IOC का जो इवेंट होगा ओलंपिक्स का, जिसका 2036 में वो ख्वाब देख रहे हैं मेज़बानी का, IOC को यकीनी तौर पर स्विट्ज़रलैंड में चाहिए। लेकिन इसके लिए जैसा हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, लॉबिंग तेज़ करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल मीडिया पे आएगी तो IOC के जो स्विट्ज़रलैंड में वो काम बैठे हुए हैं वो भी यकीनी तौर पर इस पर गौर करेंगे कि आया कि भारत को ये मेज़बानी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। इस हवाले से अभी हमने अपने आगाज़ में जिक्र किया कि जो गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC दिए गए थे क्रिकेटर्स को, वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। आपको क्या लगता है NOC मुअत्तल करने का फ़ायदा किसको ज़्यादा होगा या क्या नुकसानात हैं, और हमारे क्रिकेटर्स के और अगर दीगर बोर्ड्स के साथ ताल्लुकात हैं इस पर क्या असर पड़ेगा? देखें, मुझे तो लगता है कि जब बिग बैश से पहले ही NOC जो है ये बहाल हो जाएंगे। जिन प्लेयर्स को बिग बैश खेलने जाना है वो चले जाएंगे, और 3 प्लेयर्स को IL T20 में खेलने जाना है उनको भी NOC मिल जाएंगे। वो जब टीम हारती है ना तो थोड़ा बहुत इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं कि नज़र आए कि हाँ भाई नोटिस लिया है। दूसरी बात, जो असर आएगा इस पर शायद जो कुछ ऐसे छोटे मोटे प्लेयर्स हैं उन पर आए, लेकिन इसमें PCB ने जो लेटर लिखा सुमैर सैयद ने, वही बड़ा मज़ाक़ खेज़ था। उसमें जो उन्होंने कहा कि NOC रोक रहे। अच्छा, एक चीज़ कह रहे हैं जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसको ही फिर NOC मिलेंगे। भाई लीग तो लेते ही उसको है जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, ये क्या बात हुई? और फिर हमारे पास अब रह दे के बची है IL T20 की एक टीम हमें ले सकती है, डेजर्ट वाइपर। बाकी सबके जो ओनर्स हैं वो इंडियन है। बिग बैश में अब लेना शुरू किया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी बहुत है। इंग्लैंड की D100 में अब बहुत सारे तकरीबन सारे इंडियन ओनर आ रहे हैं, और बिग बैश में भी इन फ्यूचर हो सकता है इंडियन ओनर आ रहे हैं। जहाँ जहाँ इंडियन मालिकान आते रहेंगे वहाँ पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे प्लेयर खेल रहे होंगे बांग्लादेश लीग या श्रीलंका में कोई लीग हुई, और वहाँ पे जो फिक्सिंग के गढ़ हैं ये सारी लीग्स,
तो जहां हमें इस तरह की बड़ी लीग्स में मौका मिल रहा है वहां अपने प्लेयर्स को खेलने की इजाज़त बिल्कुल देनी चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप करेंगे, अभी तो बुरा वक्त है, प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे, जब ही अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे तो उस वक्त फिर बोलेंगे हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए भाई, हम एज ए फ्रीलांस खेलेंगे, जैसे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और बहुत सारे मुल्कों के प्लेयर्स करते हैं। तो बोर्ड को सोचना पड़ेगा, देखभाल कर कोई पॉलिसी बनानी होगी इस हवाले से कि भाई करना क्या है, और एक पॉलिसी ऐसी बनाएं जिसमें फिर पूरा अमल हो। मतलब आप किसी को इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहा है कोई प्लेयर, उसके वहाँ ज़्यादा फायदा होगा खेलने का, यहाँ आके ग्रेड 2 क्रिकेट खेलने का फायदा होगा। ये सब चीज़ें बोर्ड को देखना पड़ेगी। यूसुफ, आपको क्या लगता है इस पर, अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि दिसंबर में ये लीग भी शुरू हो रही थी, या दीगर बोर्ड्स, क्या लगता है आइंदा पाकिस्तानी प्लेयर्स को ड्राफ्ट के लिए वो हेजिटेट करेंगे, और इसके साथ साथ उनके स्ट्रक्चर को कितना नुकसान होगा इस टाइम पर अगर प्लेयर्स को NOC जारी नहीं होते? देखें हिफ्ज़ा, जितना ये बुरा फैसला, इससे बुरी उसकी टाइमिंग है, क्योंकि अब थोड़ा वक्त रहेगा बिग बैश लीग शुरू होने में, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अचानक ये कह देना जी आप उसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत जल्दबाजी की है। और ऐसे वक्त में जब हम ये जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी जो लॉबिंग उसको बेहतर करना चाहिए इंडिया के मुकाबले में, तो इससे तो फिर जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो नाराज़ होंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस फैसले पर यकीनी तौर पर रिविज़िट करना चाहिए कि एक चीज़ें पहले से 2 माह से पहले से चीज़ें अनाउंस हुई हैं, वो चीज़ें चल रही हैं, टीमों ने इस हवाले से अपनी स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है, खिलाड़ी जहनी तौर पर तैयार हैं। तो ये फैसला मेरे ख्याल में थोड़ा जल्दबाजी में किया गया, सिर्फ इसलिए कि चूँकि पाकिस्तान की टीम एशिया कप में नाकाम हुई, लोगों ने कहा कि पाकिस्तान खिलाड़ी को लीग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, तो हमने बगैर सोचे समझे हमने फैसला सादर कर दिया कि उनके जो NOCs हैं उनको रोक लिया जाए। ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं होता। अगर आप जो भी फैसला करते हैं वो पहले से करते हैं, 5-6 माह से पहले ये सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं, उसके बाद चीज़ों को आगे डेवलप किया जाता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो फैसला किया है इसको दोबारा रिविज़िट कर ले, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो साख है वो बेहतर हो सकती है। जाहिद साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? क्या इस सूरत हाल के लिए कोई बेहतर नहीं था, दरमियाना रास्ता निकाला जाता? मुझे तो अगर इजाज़त दें तो पंजाबी का एक मुहावरा याद आ रहा है जिसको कहते हैं डिग्गी खोते तो गुस्सा को मारते। हम एशिया कप में अच्छा नहीं खेले, फाइनल में हम हार गए, सारा गुस्सा लीग्स पे निकाल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब फ्रेंचाइजीज ने एग्रीमेंट किए हैं बाबर आजम से, शाहीन अफरीदी के साथ, ब्रिस्बेन हीट ने शाहीन अफरीदी के साथ किया, सिडनी सिक्सर्स ने बाबर के साथ किया, और सिडनी सिक्सर्स ने इतनी खुशियाँ मनाई और कई दिन तक उन्होंने खाली कहा कि एक बड़ा प्लेयर जो है वो ज्वाइन करने जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए तो जैसा सलीम खालिद साहब ने भी जिक्र किया, सबसे बड़ी लीग बिग बैश है, और इसका एक्सपीरियंस तो जो है हमारी क्रिकेट पर भी बड़ा असर पड़ेगा। फिर अगर फ़र्ज़ करें ये NOC नहीं दिए जाते तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन देगा इनको? इसके बाद तो फिर बांग्लादेश की प्रीमियर लीग ले जाएगी, कैरेबियन ले जाएगी, जिनका वो स्टैंडर्ड वो नहीं है। आप एक अपना इमेज ख़राब कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेलने के मौके मिल रहे हैं प्लेयर्स को, उनको वो मौके देने चाहिए। और फिर उस दौरान मेरा ख्याल है कोई ऐसा इवेंट भी नहीं है पाकिस्तान का, तो जल्दबाजी का फैसला किया गया जो इंतहाई नुकसानदेह है। आपको याद होगा ब्रिस्बेन हीट ने भी फैंस बे बनाया, 2-3 दिन पहले फैसला किया, शाहीन अफरीदी उनकी तरफ से पहली दफ़ा खेल रहे हैं, उनके लिए बनाया जाएगा। तो बड़े बड़े प्लेयर हैं, हमारे तकरीबन 7 प्लेयर्स हैं जिनका वहाँ पर बिग बैश के साथ एग्रीमेंट हुए हैं। तो जिनको रोकना है उसके लिए कोई पॉलिसी बनाएं, अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वैसे मजबूत करें तो ताकि वो बेहतर हो प्लेयर्स के लिए, बजाय उनको NOC देने के बाद कैंसिल किया जाए तो अच्छा इम्पैक्ट और अच्छा इमेज नहीं बनता पाकिस्तान। सलीम साहब, और इसके भी क्या लीग टू लीग खतरात की अगर हम बात करें तो उस पर भी कोई असरअंदाज हो सकते हैं? PSL में जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स शिरकत करते हैं, क्या उनकी शिरकत को भी महदूद किया जा सकता है? 100% ऐसा होगा। अगर आप अपने प्लेयर्स को रोकेंगे तो दूसरा ऐसे ही करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है NOC मिल जाएंगे। ये सिर्फ 2-4 दिन का था कि लोगों को लगे कि हाँ यार बोर्ड ने क्या काम किया, हारने के बाद NOC रोक दिए, देखो बाबर का और इसका उसका, ये सब खेल रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया में, आप देखिएगा इंशाल्लाह। सही। और जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अब इस वक्त वुमेन्स वर्ल्ड कप का आज पाकिस्तान का पहला मैच है बांग्लादेश के साथ। हमने चूज़ किया कि हम पहले बैटिंग करेंगे और पूरे ओवर से ही खेले, तमाम टीम 129 पे आउट हो गए और 130 का टारगेट दिया। देखें, जैसे भारतीय मीडिया कह रहा है ना कि जो कुछ एशिया कप मेंस में हुआ था वही कुछ जो है वर्ल्ड कप वुमेन्स में होगा। मुझे लगता है कि जो परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम की एशिया कप में थी वही, उसका ही असर हमारी टीम पर भी पहुंच गया। या तो लगता है कि पिच रीड करने में गलती की है। बहरहाल पाकिस्तान की जो बैटिंग थी, बैटिंग लाइन वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुई है। सबसे ज़्यादा रामीन शमीम ने जो है 23 रन किए हैं और फातिमा असना जो कैप्टन है उन्होंने 22 किए हैं। 2 आपकी मेन खिलाड़ी जो थी उमैमा सोहेल सिद्रा अमीन वो 0 पर आउट हुई हैं, पहली गेंद पर आउट हुई हैं। तो 129 रन बनाए पाकिस्तान ने। ये 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, 38.3 ओवर्स गालबन पाकिस्तानी टीम खेल चुकी है। तो इनकी परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कौन है। लेकिन अभी बांग्लादेश ने बैटिंग करनी है। क्रिकेट में तो कहा जाता है देखें कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो बैटिंग इंतहाई मायूस कौन है। अगर पूरे ओवर नहीं खेल सकी टीम तो उसके लिए
लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कोई जीत हासिल कर सके। बिल्कुल, और इस वक्त बांग्लादेश की टीम जो है वो बैटिंग के लिए आ चुकी है, 5 रन बना लिए उन्होंने। लेट्स सी, टारगेट बहुत ही कम है। ये मैच पाकिस्तान अपना पहला जीतने में कामयाब होती है या नहीं, इसके रिजल्ट्स पर नजर रखेंगे। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।